कोई सारा काफी होता है। बहुत अच्छा है। अब समय थोड़ा है, काम ज्यादा है, इसलिए इतना समझ लो कि 11 श्रेणियां हैं श्रावक को अपनी लब्धि स्थान बनाने के। आप सब इस कार्य में सम्मिलित हैं। सबको सिर्फ 11 प्रतिमा ने, सबकी 11-11 प्रतिमा है। यहाँ ऐसा समझौता नहीं चलेगा कि एक तुम पाल लो एक हम पाल ले। यहाँ तो पूरी 11 की 11 ही पालना है। बस संक्षिप्त सार इतना है कि दर्शन प्रतिमा में गृहीत मिथ्यात्व का तो मन वचन का ऐसे त्याग है। अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग हुआ या नहीं हुआ, इस पर आपको विचार करना है। अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग, यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो बिना करण के भी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको काम कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो दर्शन प्रतिमा को पाने के लिए 3 करण के परिणाम करना कंपलसरी है। अब आप अपने जीवन में 3 करण के परिणामों का मिलान करो कि कभी जीवन में ऐसी विशुद्धि हमारे अंदर बनी है कि जिस विशुद्धि के माध्यम से प्रत्येक क्षण परिणाम असंख्यात गुणी हानि को प्राप्त होते जाए और अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती जाए। अनुकृष्टि रचना जो यहाँ 16 समय के लिए बताई है, उस अनुकृष्टि रचना का कभी परिणाम बना कि नहीं बना। अपूर्वकरण के परिणाम में प्रत्येक क्षण अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ पाप प्रकृतियों का दुस्थानीय अनुभाग बंद करता है और पुण्य प्रकृतियों का चतुस्थानीय अनुभाग बंद। ऐसी विशुद्धि को आप पकड़ो अपने जीवन में। कभी हमने इस परिणाम को पाया कि नहीं पाया? यदि नहीं पाया है तो पुरुषार्थ करो। यदि सारे जीवन भर की साधना लगा करके और एक अंतर मुहूर्त के लिए वो सफलता मिल गई तो अनंत कालों की दरिद्रता समाप्त हो गई। ये अपूर्वकरण का परिणाम है। और मोक्ष मार्ग जो टिका है वो भावों के ऊपर टिका। बंधस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु बद्धस्य मुक्तस्य फलंच मुक्त है। हे संभवनाथ भगवान, बंध और मोक्ष की व्यवस्था ये आपके ही मत में। अन्य जगह तो बंध के लिए बस ऐसा मानते संसार और मोक्ष क्या है। तो उनका सिद्धांत है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 भूत मिल गए संसार, ये बिखर गए मोक्ष। इतने से काम नहीं होगा। इस संश्लेष संबंध को सिर्फ घट चटकवत मोक्ष नहीं मान सकते। घड़े में जब तक चिड़िया बंद है तब तक के लिए बंधन है, और घड़े से चिड़िया छूट गई तो मोक्ष हो गया। आत्मा जब तक शरीर में बंधी है
तब तक बंद है, शरीर से निकली तो मोक्ष हो गई। जैन सिद्धांत इस बात को स्वीकार करते नहीं। जैन सिद्धांत तो वो करता है कि जैसे बीज के जलने पर दोबारा उस बीज में अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति नहीं होती, इसी तरह कर्म रूपी बीज जब तक नहीं जलेगा तब तक संसार का नाश नहीं होगा। उसको जलाने की आवश्यकता है। तत्वों के प्रति भूल और एक कसायों का वासना काम है, इस दोनों में देखा जा सकता है, इनको तोड़ने का उपाय। देखो, अग्रहित मिथ्यात्व जैसे ही यहाँ पर आत्मा से संबंध टूटता है, दो कषाय की मंदता का ही परिणाम है। विशुद्धि किस वस्तु का नाम है? कषाय की मंदता जितनी होती जाती है उतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है। और जो विशुद्धि आत्मना प्रसादक से आ रहा, मोहक क्षोभ विहीर्णो परिणामो अप्रणो शुमो, वो मोह और क्षोभ से हीन आत्मा का जो परिणाम होता है वो साम्य भाव होता है। तो ये मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए अपूर्व करण के परिणाम आ गए, तो कषाय इसमें इतनी मंद हो जाती है कि वो कषाय पाप प्रकृति का बंद करेगा तो लता और दारू दुस्थानी करेगा। इससे आगे बंद की योग्यता खत्म हो जाती है, इतनी विशुद्धि में पहुंच जाता है। तो जब प्रायोग लब्धि में पहुंचता है तो उस प्रायोग लब्धि में छठे गुण स्थान तक बनने वाली प्रकृतियों की बंदी विच्छुद्धि हो जाती है। यानी पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक जितनी प्रकृतियां बंधे हैं, उनकी उस प्रायोग लब्धि में 40 प्रकृतियों का बंधाप शरण होना, 34 बंधाप शरण में 40 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। ये प्रायोग लब्धि, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन प्रायोग लब्धि में एक काम हो जाता और अनिवृत्तिकरण में पहुंचता है तो एक समय में एक ही परिणाम होता है और इतनी स्पीड से काम होता है जैसे कोई 5 नंबर में पंखा चल रहा है और एक पंखा बिना रेगुलेटर के ही है, तो उसमें कोई नंबर ही नहीं, बस चालू करते ही हो मेट्रो ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ता है। यही अनिवृत्तिकरण का परिणाम है कि वो बिना रेगुलेटर के पंखे की तरह चालू करे और अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया और वह अनिवृत्तिकरण में सारी की सारी मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों की उपसामना करके ही चल लेता है। ये चारित्र मोहिनी की है, लेकिन यहाँ उपसामना करेगा तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की उपसामना करके उसमें सम्यक दृष्टि बन के ही सांस लेगा। ये अनिवृत्तिकरण का परिणाम होता है। बस सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जीवन में इन परिणामों को एक बार बना लिया तो अगृहीत मिथ्यात्व का नाश हो गया, और अगृहीत मिथ्यात्व का एक बार नाश कर दिया तो जीव या तो 2-3 भाव में, 7-8 भाव में, अथवा अर्धपुंगल परावर्तन काल के भीतर भीतर कर्मों से मुक्ति पा लेगा। इससे ज्यादा काल नहीं लगेगा। इसलिए उनके स्वरूप को समझना सबसे मूल दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा यदि तुम्हारी बनी रहे, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बस दर्शन प्रतिमा बने तो वो दर्शन उपशम सम्यक दर्शन के लिए जो 3 करण के परिणाम है, वे 3 करण के परिणामों को करने पर 6 उपशम सम्यक दर्शन बन जाए और तुम पूरे जीवन भर अणुवृत्ति बने रहो तो भी ठीक है, इससे काम हो सकता है। और यदि वो नहीं किया तो फिर काम नहीं होता है। अंतःकरण करता है, अनिवृत्तिकरण में और उपसंकरण करता है, वो कैसे करता है? अंतःकरण एक प्रक्रिया होती है कि अनिवृत्तिकरण के असंख्या समय बीत जाने के बाद में एक अंदर इस प्रकार के परिणाम करता है कि जो हमेशा निश्चित रचना थी, उस निश्चित रचना के परमाणुओं को ऊपर के परमाणुओं को ऊपर और नीचे के परमाणुओं को नीचे उद्यावली में खिसका देता है और बीच में अंतर कर देता, माने निश्चित रचना समाप्त हो जाती है। उस समय मिथ्यात्व को गड्ढे में पटक करके उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं।
ये अंतःकरण की प्रक्रिया होती है। मैं तो आपको संक्षेप में पुनः एक बार रिवीजन करके बताना चाहता हूँ कि दर्शन प्रतिमा का स्वरूप इस तरह से समझें। यदि दर्शन प्रतिमा आपकी पल रही है तो शेष व्रत तो अपने आप हो जाएंगे तैयार शंबर निजरा के साथ में। यदि दर्शन नहीं है और व्रत प्रतिमा आदि पालन हो रहे हैं तो ऐसा है कि 0 तो जीवन में रखे हैं लेकिन अंक कुछ भी नहीं लिखा है। दर्शन प्रतिमा अंक की भांति है। उस एक अंक के साथ में यदि 1 0 बढ़ता है तो 0 की 10 गुनी वैल्यू हो जाती है, और यदि 100 0 रखे रहे और अंक कुछ भी ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इस स्वरूप को अच्छी तरह से समझो। आज समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हें शाश्वत सुख की कामना है तो रास्ता तो यही है, इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आज तक जितने सिद्ध बने हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा एकिल के चना, जितने भी सिद्ध हुए हैं इसी पद्धति से हुए हैं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो फिर दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये आचरण की पद्धति है। इस आचरण को आप चलते समय करिए, लेकिन इस आचरण के साथ अध्यात्म की ओर दृष्टिपात भी करिए। ये चरणानुयोग की पद्धति है, लेकिन चरणानुयोग की पद्धति के साथ में यदि अध्यात्म आपका है तो उस अध्यात्म के माध्यम से ही संवेग और वैराग्य को स्थिर रख पाओगे, अन्यथा स्थिरता नहीं हो पाएगी। इसलिए इस आचरण को करते हुए कुछ अध्यात्म के भी शास्त्रों का अध्ययन करो, जैसे समाधि शतक है अथवा इष्टोपदेश है, इसके अलावा समय सार आदि ग्रंथ हैं। इनको यदि आप पढ़ते हैं तो इससे अध्यात्म मजबूत होता है, पर से निवृत्ति भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा कई बार चरणानुयोग में बहुत निष्ठ होते हैं, लेकिन मूल द्रव्यानुयोग की पकड़ न होने के कारण वो चरणानुयोग कभी कभी व्यक्ति को बहुत संक्लेश भी पैदा कर देता है। अब चरणानुयोग पाल रहे, शुद्धि कर रहे हैं, आपके 16 को कोई बिगाड़ देवे तो 17 सुनाने तैयार हो जाता है। ये 16 बिगड़ने पर 17 सुनाने का अर्थ क्या है? यहाँ 16 माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि। एक एक वस्तु के साथ 4 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, उसका नाम 16 है। वो 16 मूल भाव से पकड़ना है उसको। आपकी अंतरंग की विशुद्धि की क्षति ना हो पाए, वो मूल 16 है। बाहर के कपड़े छिल गए और उससे कषाय आपकी यदि अनंत गुणी बढ़ गई तो कषाय ने तो मतलब आत्मा को मलिन कर दिया। इसलिए शुद्धि कहाँ से आती है? शौच धर्म में पढ़ा है ना, शुचि ज्ञान नहीं, उसमें उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पाश महादुख दानी, सुख पावे संतोष। हाँ देखो जी, यहाँ प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावित। देखो शुद्धि का ये तरीका बताया। प्राणी सदा शुचि, प्राणी को सदा पवित्र रहना है तो ये काम करो। प्राणी सदा शुचि, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव है। इतनी चीजों को नोट करके रखो। पवित्रता इससे आती है। शील, शील के प्रति दृढ़ता हो, मन से कहीं क्षति ना हो जाए। क्षति मना शुद्धि विधेर व्यतिक्रम, व्यतिक्रम शील वितेर विलंघनम। ये वहां पर विलंघन हो गया है। और पढ़ते हो, कवि वासना की सरिता का निशलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। विषयों की मदिरा को पी करके पागलपन आ रहा है। तो इस शील को यहाँ पर ध्यान रखो। शुचिशील, जप, जप करो तो अच्छे आनंद से करो, सिर पे माला ना खिसकती रहे। एक एक मोती अंदर से
अपने परिणामों में उन परमात्मा से मिलान करना चाहिए। निराकुलता के साथ करो। ये माला हाथ में रखना तो तब है कि जब तुम कोई दूसरी क्रिया कर रहे हो, वो दूसरों के साथ हो तो किसका ठहरो, क्योंकि काय के माध्यम से जो आधार तुम्हारे पास रहेगा वैसे परिणाम आपके होंगे। इसलिए आधार अच्छा है तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। इसलिए ये जप करो, और अंदर से अंतर जल्प जब करते हैं तो बिल्कुल निश्चल परिणाम के साथ करो। शुचिशील जप तप तप करें, लेकिन तप के साथ कोई प्रदर्शन ना करें। 12 प्रकार की श्रेणियां तप की हैं। अनशन करें, शांत परिणाम के साथ में शक्ति हो तो करो, नहीं है तो खींचातानी नहीं करो। सहजता, अनशन की अपेक्षा आप पुनोदर कर लो, रस परित्याग कर लो। सब रस को छोड़ करके भी खाने की, देखो सब चीज़ें त्याग देना बात अलग है, खाने ही नहीं, लेकिन खाने हैं तो एक दिन आप बिना रस के भी भोजन करो, और मन मार के नहीं। जैसे आप सरस भोजन को खा के डकार लेते हो, वैसे नीरस भोजन को भी खा के डकार आना चाहिए। संभव है? वो तो जबरदस्ती डारते हैं नीरस भोजन को। कल ले बेटा, एक दिन की बात है, आज ही तो रविवार है, बस कल तो तेरे को भरपूर नमक मिलेगा, कल तो तेरे को भरपूर मीठा मिलेगा, और जैसे तैसे काम चला लेता है। नहीं, वो बहुत बड़ी साधना। उपवास की अपेक्षा रस परित्याग प्रसन्नता से खाओ, और उसके आसन में कोई आडंबर न बढ़ाओ। नमक नहीं खाने तो आज लपसी से भर पेट करके आए, पौआ भर मुनक्का की चटनी चलेगी। ये बहुत बड़ा आडंबर है। इससे अपनी पराधीनता होगी, विशुद्धि की क्षति होगी, और एक कहाँ से मांग के लाओगे, कौन देगा तुम्हें? इसलिए इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। तो ये यहाँ पर शील की सूची, शील जप तप ज्ञान ध्यान। देखो तप तो अनशन आदि है, लेकिन सबसे बड़े तप कौन से हैं? ज्ञान और ध्यान। 24 घंटे में आप कितना ज्ञान करते हो और कितना ध्यान करते हो? आपसे पूछें भी तो आप कहेंगे आज तो हमने 20 पेज पद्म पुराण के पढ़े। भैया 2 पेज को सार बता दीजिए, कब पढ़ो तो। ये 20 पेज पढ़ तो लिए, लेकिन आपको क्या लाभ मिला? वो लाभ की ओर दृष्टि रहना चाहिए। एक कोई 5 रुपया का भी व्यापार करता है तो उसकी दृष्टि मुनाफा पे रहती है। क्या बच रहा है? यदि कुछ नहीं बच रहा तो व्यापार काय को करेंगे? इसी तरह यहाँ पर भी जो क्रिया करें उसमें मुनाफा पुण्य की वृद्धि की ओर होना चाहिए। तो ये सब चीजें ज्ञान ध्यान प्रभाव है, इन चीजों से सूचिता आती है, इनसे परिणाम विशुद्ध होते हैं। मूल दृष्टि यहाँ होना चाहिए, अन्यथा बाहरी दृष्टि में लगे हो और अंतरंग का कोई ख्याल नहीं है तो कुंद कुंद स्वामी ने तो उसको अच्छे कान पकड़ के थप्पड़ लगाया। पच्चय मूढ़ा ही पर शम्या, अरे पर्याय में मूढ़ रहने वाले मिथ्या दृष्टि, तू अपनी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहा कि तेरे को क्या करना है। ओ वहां पर पर्याय में मूढ़ कहा तो क्या ये काम छोड़ देवे? छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तो 16 बिगड़ जाए तो कसाय ना बिगड़े, बस ये है। 16 तो बना के रखो। बाह्यम तपा परम दुश्चर माश्चरत्वम, बाह्य शुद्धि भी अंतरंग में कारण है, लेकिन कभी कुचित कजाते साल 6 महीना में एकाध दिन यदि कोई कर जाए समता से बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। कोई ने आके चरण छू लिए तुम्हारी शुद्धि में तो पीठ थपथपा, बहुत बहुत बेटा धन्यवाद, धर्म से जुड़े रहो, धर्म की संस्कृति बढ़े रहो। ऐसा नहीं कि लात उठा के मुंह में मारी, साले 16 बिगाड़ दिया तूने मेरा, अब खबर रखना आज के बाद कभी, ऐसा नहीं। इससे तो फिर धर्म की परंपरा टूट जाएगी, धर्मात्मा लोग दूर भग जाएंगे। बहुत गुस्से हैं भैया, इनको 16 का बिगड़ गो, इनने तो हुआ मुँह ही बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस तरह से शुद्धि तो 2 प्रतिमा में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत अच्छे ढंग से पालन करना। फिर तीसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा का स्वरूप कहा है, तो सामायिक का सब प्रतिमाओं की अपेक्षा बहुत लंबा विस्तार हुआ, उसको रिवीजन करते रहना। रत्नकंड श्रावकाचार्य के 8-10 श्लोक बड़े प्यारे हैं, उनको आप कंठ में रखने की कोशिश करना। और फिर इसके बाद प्रोस्तोवाच है, तो प्रोषद का यानी पर्व के समय में आत्मा के निकट रहना, बस इतना है। उपवास का अर्थ निकट में वास करना। आप रोटी खा कर के भी प्रोषद के दिन, चतुर्दशी अष्टमी के दिन आप दिन भर माला फेरो। आज तो पूरे दिन मौन, किसी से कुछ लेना देना नहीं, और बढ़िया आसन मार करके किसी स्थान पे, एकांत स्थान पे बैठ करके, आज तो हमारा यही संकल्प है। ये भी बहुत बड़ी साधना है। इसलिए इस तरह से प्रोस्तोवास और सचित त्याग आदि, देखो यहाँ पर प्रोस्तोवास है और सचित त्याग है। ये प्रतिमाएं खाने पीने से संबंध रखती हैं। खाने पीने का मतलब आप कितनी गृद्धता का त्याग कर रहे हो, बस ये उसका मूल है। छठवीं प्रतिभा भी यही है कि रात्रि में भोजन पान का नाम नहीं लो, भिक्षा की कोई बात नहीं करो, ये छठी प्रतिमा है। सातवीं प्रतिमा में तो फिर वहाँ पर ये नो कर्म द्रव्य को छुड़वा दिया, आहार आदि को 3 प्रतिमाओं में आपसे संबंध रख लिया, प्रोस्तोवास में, सचित त्याग में और रात्रि भुक्ति में। सातवीं प्रतिभा तुम्हें अपने कर्म के ऊपर कंट्रोल करना है। जो कर्म वेद कर्म की उदीर्णा बार बार जीव को धमकाती है, और उसको धमकाने के लिए आप भाव न करते हो, मैं पुष्प चढ़ा करके इस काम बाण को जला रहा हूँ, ये वहाँ पर अब कर्म से भिड़ने की बात है। देखो यहाँ तक तो ये हो गई, अब यहाँ नो कर्म से संबंध रखा भोजन पान से, अब सातवीं में नो कषाय से संबंध रखा। वेद किससे संबंध रखता है? नो कषाय से। आरंभ त्याग किससे कर रहा है? कषाय चारित्र मोहिनी से, क्योंकि इन्हें 8वीं प्रतिमा में कहा था ना कि यहाँ सब प्रकार के आरंभ का त्याग करता हूँ, लेकिन कषाय वशंगीण जो मये देवसियो, कसाय के वशीभूत होकर के मैंने जो काम कर लिया वो मेरा पाप मिथ्या हो। इस तरह से 8वीं प्रतिमा का स्वरूप कहा है। और 9वीं प्रतिमा में बाह्य आभ्यंतर दोनों की ओर ले गए। बाह्य वस्तु में भी इस प्रकार से मूर्छा होती है, इसलिए बार बार याद रखो। क्या याद रखना? देखते ही जहर चढ़ता है। और इस परिग्रह संज्ञा की परिभाषा क्या बनाई? ओवियर्ण दंसृणे तस्सु जोगेण मुच्छिदाय लोह सुरीरणाय ये परिग्रह संज्ञा जाय दे। तो सबसे पहले कहा कि परिग्रह संज्ञा का मूल कारण क्या है? ओवियर्ण दंसृणेन। किसी भी उपकरण को देखते ही भाव अपने बदल गए। ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसलिए देखते ही जहर चढ़ता है। देखो छोटा सा बच्चा है जो अभी अनार आम लिखना भी नहीं जानता, लेकिन पेंसिल देख ले तो रूठ जाता है, मुझे तो पेंसिल चाहिए। अभी लिखना तो सीख ले बेटा, मतलब लिखने से नहीं मुझे। ये ओवियर्ण दंसृणेन, उपकरण के देखते ही व्यक्ति की मूर्छा बढ़ जाती है, वो छोड़ता नहीं है। अब वो 2-2 पेन भी लय होवे, 2 साल को 1.5 साल को बच्चा, अब तुम्हें पसीना आ जाए लेकिन वो पेंसिल नहीं छोड़ सकता है। ये है, तो ये क्या है? ये परिग्रह संज्ञा है। इस परिग्रह संज्ञा के साथ में बाहर से उपकरण के देखने से तस्सुभ जोगेण, उस परिग्रह उपकरण की ओर उपयोग चला जाए, वो बहुत अच्छी वस्तु है, पता करो कहाँ मिलेगी, उसका फ़ोन नंबर लेकर के आओ, उसका एड्रेस लेकर के आओ, कहाँ पर यह वस्तु होती, तस्सुभ जोगेण है। और मुच्छिदाय है, उस वस्तु के प्रति इतनी मूर्छा है, इतनी मूर्छा है कि उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए वो वहाँ पर उसका मूर्छा का त्याग करना। और चौथा कारण लिखा लोह सुदीर्णाय।
लोभ कर्म की उदीर्णा जब तीव्र होती है तो चींटी की भले ही टांग टूट जाए, लेकिन वो वहां से अपना रस नहीं छोड़ती है, वो उसको पूर्ण रूप से ले लेती है। इस प्रकार से देखते ही जहर चढ़ता है, मौत सिर पर मंडराती है और पैर रखते ही पाप होता है। ये तीन बातें हमेशा याद रखो। मौत सिर पर मंडराती है, गृहीत केसेषु मृत्यु न धर्म आचरेत। धर्म के लिए कल्पे मत छोड़ना है आप। क्यों कि मौत ने बाल पकड़ लिए और घसीट करके वो ले जाने वाला है। जैसे दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके और अंदर से खींच करके लाता, ऐसी मौत भी खींच रही है अपनी ओर। प्रत्येक पल मौत का यही काम, वो अपनी ओर खींच रही है। हम कहीं और भाग रहे, कहीं और भाग रहे हैं। इसलिए भागना बंद करो और याद रखो कि संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर कर पाया जाता है। दौड़ लगाओ आप, सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक दौड़ते रहोगे और उस वस्तु को दौड़ कर पाई जाती है, लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए तो ठहरना होगा। इसलिए दौलत राम जी ने सबसे पहले कहा, ताहि सुनो भवि मंथेरान। सब भाग दौड़ छोड़ो, शरीर से बैठ जाते हैं लेकिन मन दौड़ता रहता है। मन वहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उनका क्या हो रहा होगा, तुम्हारा क्या हो रहा है? मन हमारा सोचता पराई है, अपने विषय में नहीं सोच रहा है। इसलिए कोशिश करो कि आप जितनी स्थिरता पा सको उतनी स्थिरता में धर्म ध्यान करो। ये बात याद रखना हमेशा कि संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व तो स्थिरता से ही पाया जाता है। और जहां दौड़ होगी वहां दिमाग गर्म होगा। चाहे मशीन हो या मगज, गर्म होते ही सब बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। इसलिए इनको गर्म नहीं होना, इस बात को ध्यान रखना। लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत रहता है। लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत रहता है। और लोहा गर्म होते ही मन माफिक हथियार बना लिए जाते हैं। इसी तरह दिमाग जब तक ठंडा है तब तक आप सुगति गमन, भो हिला हो, ये कर सकते हो। और यदि दिमाग गर्म हुआ तो मन माफिक गति यानी सर्वेशाम, सभी आयु का बंध हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि दिमाग हमेशा ठंडा रखो। गैस तो कभी कभी भभकता है, लेकिन सामने वाले पे यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो ऐसे भभकते हैं कि गैस में तो कपड़ी जलता है, यहाँ आत्मा जल जाती है। यहाँ मन ऐसा जलता है कि हमेशा के लिए दूरी बनाना पड़ती है। इसलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या याद रखना? लोहा जब तक ठंडा होता तब तक मजबूत होता है, और लोहा गर्म होते ही मन माफिक हथियार बना लिया जाता है। इसी तरह जब तक आप ठंडे हो तब तक आप स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते पर चल सकते हो। गर्म होते ही नरक और त्रेंच गति के रास्ते पकड़ लिया जाता है। एक कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से देखो, आरंभ त्याग प्रतिमा से जितनी भी प्रतिमाएं की हैं वो सब कसाय त्याग की बात है। आरंभ त्याग में भी कहा कसाय वसंगयेणवा, और परिग्रह त्याग में भी कहा मुच्छा परिणामे हुआ। ये सब उसी की परिणतियां चल रही हैं। और फिर उसके बाद अनुमति त्याग, पुट्टा पुट्टीणवा, नहीं पूछ रहा है फिर भी तुम पूछ रहे हो भैया कैसो चल रहा हो, का हाल है, का हाल है। जिंदगी तो बेहाल है, फिर भी लोग कहते हैं, पूछते हैं तो सब ठीक है, परमानंद है, सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए है कि कुछ ठीक है भी, कछु तो ठीक नहीं है, फिर भी बोलना पड़ता सब ठीक है, सब ठीक है। घर में मरा बाप पड़ा, फोन आया, पिताजी खत्म हो गए,
जैसे खड़े हो वैसे ही चले आओ। अच्छा पिताजी खत्म हो गए, और तो सब ठीक है ना, अब और का सब ठीक जाने तो। जब घर में लाश पड़ी है, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, और तुम और सब ठीक की बात पूछ रहे। जब घर ही उठ गया तो अब ठीक क्या होगा हमारा। लेकिन फिर भी लोगों का तकिया कलाम है, उसके बिना तो चलते ही नहीं। क्या पूछा, नहीं तो बातें क्या कर रहे हैं आप, फोन पे कोई तत्व चर्चा थोड़ी करोगे। लेकिन आराध्य सूत्र में अकिंचन धर्म के अंत में एक पत्र छपा है। वो पत्र घनश्याम दास जी बिड़ला अपने बेटे बसंत के लिए लिखता है। आप लोग पढ़ना हो इसको। उनने कोई शिष्टाचार नहीं, इतना ही लिखा, चिरंजीव बसंत। मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है। यहां से लेकर के 8-10 पॉइंट लिखे उसने, सारे अध्यात्म के और शिक्षाप्रद लिखे। उस व्यक्ति ने कोई और दूसरी बात नहीं करी। तुम्हारे पास साधन है, इनका उपयोग करना। यदि तुमने अपने भोग में लगाए, परोपकार में नहीं लगाया, तो ये शैतान के औजार है। ऐसा लिखा पढ़ो आप। एक दिन बच्चों को सुनाया था, पूर्ण आयु के बच्चों को। मैंने एक बार गुना में 10 लक्षण में भी सुनाया था, किंचन धर्म में, अरुण में भी था। हाँ, ये उस व्यक्ति से आप सीखो कि ये दुनिया का अमीर व्यक्ति कोई शिष्टाचार पालन किए बिना बस चिरंजीव वैशंत, ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है, मुश्किल से मिली है। तुम्हारे पास धन है, धन का दुरुपयोग मत करना, परोपकार में लगाना। ये परोपकार, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये जनता की धरोहर है। ये भी लिखा उन्होंने, ये जनता की धरोहर है, इसका तुम सदुपयोग करना। कहने का मतलब है कि एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को इतना अध्यात्म परक पत्र लिख रहा है, और अध्यात्म के योगी क्या कर रहा है, ना लिख रहा है ना लख रहा है। इसलिए एक कसाय के त्याग की सारी परिणति यहां तक आई है। तो इनने जो कहा पुट्टा पुट्टेड़वा, पूछे जाने पर भी हम नहीं जानते, नहीं पूछे जाने पर भी कोई प्रसंग ही नहीं, करें क्या। हम तुमसे मिले कैसे, मिले हैं तो कहां से चर्चा शुरू करें। चर्चा कहां से शुरू होती बताओ आपकी, कहां से आए। और तो सब ठीक है, लड़का बच्चा मौज में, उनके लड़का बच्चा मौज में हुई है तो तुम्हें कौन सी खुशी मिल जाए बताओ। मिले कुछ कि नहीं मिले। कोशिश करो, 2 मिनट के लिए बंदा तुम्हारे पास आया है, कोई ऐसी छाप मेहंदी की तरह छोड़ दो कि जिससे वो याद रखे कि महाराज ने हमें ये सीख दी थी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति ईसरी में आया था। उस व्यक्ति को ये उपदेश, वो नेतागिरी करता था, गुंडागिर्दी, तो उसको ये सुनाया था कि दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर। वो व्यक्ति अभी 2-3 दिन पहले आया था, महाराज वो बात हमें याद है तुम्हारे, कल परसों आया था ना, डॉन महाराज, मुझे वो तुमने ईसरी में सुनाया था, मुझे याद है, अभी भी याद रखता हूं। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई छाप छोड़ दो कि उसको स्मृति रहे कि अब मुझे, वो उस समय से दुर्जन क्रूर कुमार रतों को इसको टार्च बना करके चल रहा, उस समय से लड़ाई भिड़ाई नहीं कर रहा और अपना व्यापार धंधा कर रहा। ये होना चाहिए कि कोई आता आपके पास तो अच्छी चीज सिखाओ, इसका भी कल्याण हो जाए। ये लोक व्यवहार की बातें तो दुनिया पूछती है, उनसे अपना क्या भला है, क्या लेना देना है। इस तरह ये पुट्टा पुट्टीणो, इसको याद रखो, माने 10वीं प्रतिमा में यहाँ पर इसका त्याग करा दिया गया है। कोई प्रकार की अनुमति नहीं देना, किसी प्रकार से कुछ उनसे संपर्क नहीं रखना। ये हो गया 10वीं प्रतिमा। और 11वीं प्रतिमा में भी रखा है, तो कोई भी उद्देश्य करके वस्तु का सेवन नहीं करना, ये उद्दिष्ट त्याग है। अब देखो यहाँ प्रतिक्रमण कर लिया, अब प्रतिक्रमण करने के बाद आलोचना प्रारंभ कर रहा है। वो आलोचना कहाँ से करते हैं, एक छामी बनते फड़ी कमड़ाई 4 मालो चीयम, जो मये देवशियो आई चारो अणा चारो
क्या करना है? अब यहाँ पर निर्ग्रंथ पद की वांछा करता है। अब देखो ध्यान देना, यदि श्रावक है तो अभी सराग संयम की भूमिका में आएगा, और इसी बात को मुनिराज भी पढ़ते हैं, इच्छामी बनते इमम निगंथम। तो मुनि महाराज बीतराग चारित्र की इच्छा कर रहे हैं कि मैं इस सराग को छोड़ करके बीतरागता को प्राप्त हूँ, और श्रावक यदि कर रहा है तो मैं अभी इस सराग चारित्र को प्राप्त हूँ। ऐसे यहाँ पर दोनों के साथ प्रयोग किया जा रहा है। क्या है ये? तो प्रतिक्रमण का दंडक है। ये तो प्रतिक्रमण के पहले है, तो इसमें होगा ना। हे भगवान, मैं अब इच्छा करता हूं। देखो अभी तो कर रहे थे अपन क्या, परिक्रमामी बनते, अभी तक प्रतिक्रमण चल रहा था। अभी हर जगह आप यही कहते थे परिक्रमामी बनते, बड़ पड़िमाए पड़मे आदि, ये बोल के आए ना। अब इसके बाद थोड़ा सा विषय बदल गया। अब विषय क्या बदल रहा? अब प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, अब हम कुछ मांग कर रहा है। प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो गए ना अब प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो गए तो हम वरदान भी तो मांग है, गुरु दक्षिणा भी तो मांग है, तो मांग लो भैया, बस तुमसे मैं अरु कुछ नहीं चाहूँ। वो कहते हैं ना इसमें, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, मेरे न चाहे कछु और ईश। देखो कैसी भक्ति करते हैं। पहले तो भगवान के सामने कह रहे हैं हमें कछु नहीं चाहने, और कछु नहीं चाहने, और फिर कह रहे कि रत्नत्रय दे दो, देने हैं तो बस यही चाहते और कुछ नहीं चाहते। ये मांगने के तरीके हैं। पहले सामने वाले को धैर्य बंधा, वो घबरा ना जाए कि पता नहीं ये क्या मांग ले। इसलिए हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन यदि तुम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो बस हमें ये चीज दे दो जिसके माध्यम से हमारा भी काम हो जाए, हम भी तुम जैसे बन जाए, बस यही भावना है। तो क्या कहते हैं, निसीह भक्ति कहो। हाँ चलो ठीक, आगे है। तो कहाँ से पाठ रख दिया इन लोगों ने? तो इमम निंगंतम पौयणम। देखो क्या कह रहे हैं, हे भगवान, यह निर्ग्रंथ प्रवचन एक कैसा है अनुत्तर, इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, निर्ग्रंथ प्रवृज्जा है, अनुत्तर है, सर्वश्रेष्ठ है, लोक में यही कल्याणकारी है। केवलियम परिपूर्णम, केवली पद की पूर्णता इसी से होती है। किससे होती है? निर्ग्रंथ पद से होती है। शेषे उमक गया सब्बे, इसके अलावा शेष सब उन्मार्ग हैं। जितने भी आज तक तीर्थंकर हुए हैं वे भी इसी मार्ग से चले हैं, उनने भी इसी को अपनाया है, इसलिए कहते अनुत्तर है। केवली परिपूर्णम, ये केवली पद को परिपूर्ण करने वाला, माने केवल ज्ञान दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? निर्ग्रंथ पद दिलाएगा। और निर्ग्रंथ पद को पहले ग्रहण करो, फिर केवली की परिपूर्णता करो। नेगायम, इसकी जो प्राप्ति होती है सिर्फ एकाग्रता से होती है। ये एक है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सामायम शम शुद्धम, सामायिक से मैं पूर्ण शुद्ध हो गया। सामायिक का अर्थ सामायिक चारित्र है। उस सामायिक चारित्र की पूर्णता हो गई। उस सामायिक चारित्र की पूर्णता होती है तो कहाँ पर होती है? 9वें गुण स्थान में हो जाती है। इसके आगे 10वें गुण स्थान में सामायिक चारित्र का एक विशेष अंश हो जाता है। उस विशेष अंश से 12वें गुण स्थान में निर्ग्रंथ पद आ जाता है। और वो निर्ग्रंथ पद हुआ तो वहाँ पर उस निर्ग्रंथता की पूर्णता होने पर केवल ज्ञान ही अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर
प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा सामायिकम समशुद्धम, सामायिक से मैं शुद्ध हो गया हूँ। श्रावक भी 3 बार सामायिक कर लेता है और सामायिक के माध्यम से अपने जो विकार पैदा हुआ उस विकार को धो डालता है। पंचाघानाम अशेष भावे ने 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, ऐसी वो भावना कर लेता है। सलगट्टाणम सल्लगत्ताणम सिद्धिमग्गम, सिद्धिमग्गम श्रेणीमग्गम। सल्लगत्ताणम माने शल्यों का घात, माने घर्षण करके नष्ट कर दिया। कौन सी शल्य थी? ये माया मिथ्या तो है, लेकिन कोई शल्लाए, मान शल्लाए, माया शल्लाए, लोभ शल्लाए, ये भी शल्य है। हे भगवान, मैंने क्रोध कर लिया, अब उस क्रोध की शल्य बनी। गुस्सा करते समय तो कुछ विकल्प नहीं होता है, उस समय तो पारा बढ़ता है, लेकिन बाद में उसके बाद वो लगता है ये क्या कर लिया। एक महानुभाव नरसिंहपुर की जेल में हैं, गांव के सर्वश्रेष्ठ नगराधिपति, लेकिन वे जेल में वहां पर आजीवन कारावास शायद काट रहे हैं। आ करके चरणों में गिरे और कहा, महाराज मैंने जिंदगी भर साधुओं की सेवा की, मंदिर का अध्यक्ष रहा, अब मुझे यहाँ के दिन भोगना पड़ रहा है। बेटा भी उनका है, बाप भी है, 75 साल का बाप जेल में दिन काट रहा, ना भगवान के दर्शन, ना माला, ना कुछ, एनी टाइम आंसू गिरते रहता है। क्या है ये स्थिति होती है कि वो जब कषाय हुई उस समय तो होश नहीं रहा। आज शल्यगत्ताणम, वो कोह शल्लाए, उस क्रोध की शल्य से अपने आप को चक्की के पाटों की तरह घर्षण कर रहे हैं, पिट रहे हैं। क्या है? एक क्षण का क्रोध व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए इसको सवार हो क्रोध पे तो बस इतना रखना कि लगाम हाथ में रखना। घोड़े पे सवार होने पर सबसे पहले क्या संभालते लोग? लगाम संभालते हैं। लगाम हाथ में है तो घोड़ा तुम्हारा है, अन्यथा पता नहीं कौन से गड्ढे में पटक देगा वो। ये है, घोड़े के लिए ब्रेक होना बहुत आवश्यक है। शल्यगत्ताणम, अब शल्यों का घात कर दिया। सिद्धिमग्गम, सिद्धि का मार्ग और श्रेणी का मार्ग, यानी पहले सिद्धि मार्ग केवल ज्ञान से सीधा मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। अब वहाँ 14वां गुणस्थान पार करके सिद्धि मार्ग पूर्ण हो गया। श्रेणी मार्ग 8वें गुणस्थान से श्रेणी का मार्ग प्रारंभ होता, छपक श्रेणी का। श्रेणी मग्गम, खंति मग्गम, मुक्ति मग्गम। देखो खंति मग्गम क्या है? ये शांति का मार्ग है। शांति कहाँ है? जिन्हें कछु नहीं चाहिए, बेशाहन के शाह। सबसे बड़े सम्राट बनो तो बन सकते हो, क्या बस चाहिए कुछ नहीं। देवे कोई, भैया हमारे काम की नहीं है, हम क्या करेंगे इस वस्तु को। उस वस्तु को टालने की कोशिश करो, और यदि कोई रख जाए तो किसी हाथ में पकड़ाओ। यदि रखोगे तो संग्रह होगा, मूर्छा बढ़ेगी, और फिर कोई वस्तु दे जाता है तो फिर मन होता है अपना कौन है। ये डायरी अपनों ही को दे, अब हर किसी को नहीं दे सकते। चाहे पेन हो, चाहे डायरी हो, चाहे कोई वस्तु हो, अब वो व्यक्ति कोई पात्र को खोजता है। खोजते खोजते हाँ, जी ज्यादा काम में आता है, जी ज्यादा काम में आता है। जो ज्यादा काम में आ है उसको बुला के दे हैं, और सामने वाले को जरूरत हुई है तो तुम्हें न दे। ये मूर्छा की परिणति है। तो शांति का मार्ग है कि कोई वस्तु ले ही नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। अच्छा, इसलिए इससे बहुत दूरी बना करके रख देता है। और यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती रख भी गया, उठाओ यहां से, ये क्यों, जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी पेन डायरी रख जाए, हटा देते थे। और एक पेट गद्दी के बराबर कितने वर्षों पुराना पक्के कागज, पक्के पान से वही में लिखते रहे अंत समय तक।
उनने उसको भी त्याग नहीं किया था। बाद में फिर तो हो ही गया, लेकिन बस उस कागज को भी छोटा सा 150 पेज थे, भर भी गया था और थोड़े से पेज रहते थे, तो उसी में एक दो हाई को लिख दिए, बस आगे चलो। फिर बाद में लिखवाने लगे थे, बोल दिया ये लिखो, ऐसा भी करते थे। इस शांति का मार्ग यही है। शांति चाहिए है तो दो चीजें याद रखो, निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। निर्वाण चाहते हो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो व्यर्थ मत बोलना। ये बहुत अच्छा सुखी होने का उपाय है। अन्यथा शांति के नाम की माला तो फेरते रहोगे, शांति मिलने वाली कहीं नहीं है। इसलिए खंति मग्गम मुक्ति मग्गम, ये मुक्ति का मार्ग, प्रमुक्ति मार्ग, अच्छी तरह से उस मुक्ति के मार्ग पर बिना अपेक्षा के निरीह वृत्ति से चलना। मोक्ष मग्गम प्रमोक्ष मग्गम, ये मोक्ष का मार्ग, प्रमोक्ष का मार्ग, निर्वाण गमन, निर्वाण का मार्ग, सर्व दुख परिहाणे मग्गम। ये क्या है? यही तो सर्व दुखों के त्याग का काम है। सर्व दुखों का त्याग होगा तो इससे होगा, अन्यथा नहीं होगा। दुख किस वस्तु का नाम है? जो कर्म अपन कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों में कुछ ऐसे हैं कि जो दुख देते हैं, कुछ सुख देते हैं। वेदनी एक कर्म है, उसका एक टुकड़ा सुखी बनाता है, एक टुकड़ा दुखी बनाता है। ये साता असाता दो ही चीज़ें हैं, लेकिन अब साता का उदय आए लेकिन भोगने की क्षमता ना होवे तो वो साता भी असाते के रूप में परिणमन कर जाता है। अशांति के काल में साता का उदय आएगा तो वो आप वेदन नहीं कर पाओगे। अशांति के काल में साता की उदीर्णा भी हो जाए तो नहीं कर पाओगे। और यदि अंदर में शांति है तो असाता का उदय आए तो भी वो पॉजिटिव सोच करके निकाल देगा। जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, ये वो सोच के निकाल देता। सुचर्य मग्गम, ये सुचरित्र का परिनिर्वाण का मार्ग है। अवितहम, ये बिल्कुल सत्य है, वितथ नहीं है। वितथ माने झूठा होता है, और अवितह माने सत्य मार्ग तो यही है। अवितहम अविसंति पविर्णम, इसमें प्रवेश करना प्रवचन में उत्तमम तम, यानी उस प्रवचन मार्ग में अभी तक प्रवेश नहीं किया, इसीलिए तो संसार परिवर्तन का मूल कारण बना हुआ है। उत्तमम तम श्रद्धा में, मैं उस प्रवचन मार्ग की श्रेष्ठ वस्तु का श्रद्धान करता हूं। तम पत्या में, उसी की मैं प्रतीति करता हूं। तम रुचि में, मैं उसी की रुचि करता हूं और उसी को स्पर्श करता हूं। ये चार तरीके से हैं, देखो, श्रद्धान करना, प्रतीति करना, रुचि करना और उसको स्पर्श करना, सुसंवेदन करना। आपको सम्यक दर्शन है? आप बताओ, सम्यक दृष्टि जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप दूसरों से कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जैसे लग रहा है, तो ये लगने की बात है कि अनुभव की बात है? ये दूसरों से पूछो नहीं, आपको क्या अनुभव हो रहा है वो अनुभव करो। यदि वो अनुभव होता है तो आपको अपने आप का अनुभव है। अब दूसरों से पूछो हम कैसे लग रहे हैं, तुम्हें कैसा अनुभव होगा? कई बार होता है लोग कपड़े पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, दर्पण में देखेंगे, फिर भी सामने वाले से कहे हम कैसे लग रहे। उस सामने वाले ने इतना देखने के बाद कह दिया कि थोड़ी सी और अभी कमी रह गई है। बताओ ना क्या रह गई? नहीं, वो पेपर में आता ना चित्र खोजने में, 2-3 चित्र बने हैं एक जैसे, अब इसमें बताओ इसमें क्या कमी और इसमें क्या बड़ी।
अब वो कह दे कि नहीं ये कमी तुम्हें को खोजना है अपने आप को। अब वो बार बार दर्पण को साफ करेगा, मार्जन करेगा, फिर देखेगा, फिर उठाएगा, फिर दांत फाड़ेगा, जबड़ा फाड़ेगा, कहाँ कमी रह गई है। इसलिए सद्दाह में भगवान ने जो कहा है वो साक्षात सत्य है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी काम तो करते हो। दूध में घी है, प्रत्यक्ष है क्या परोक्ष है? कैसा है बताओ? परोक्ष है। दूध सामने और घी परोक्ष है, ऐसा कैसे है? है ही ऐसा। ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में वशे। जाग 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 रे जा। प्रभु खोज रहा, मंदिर में खोज रहा, तीर्थों में खोज रहा है, अन्य स्थानों पे खोज रहा, शास्त्रों में खोज रहा, तेरा तो तुझ में बसा है। जाग तो। बस तरीका क्या है? तरीका यह है कि जैसे दूध सामने रखा है लेकिन घी को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसी तरह शरीर में आत्मा है लेकिन इसको पाने के लिए पुरुषार्थ वो करना पड़ेगा कि नवी सिद्ध वत्त धरो जाए भी हो ही तिथरो। वस्त्र के साथ में कोई मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, चाहे भले ही तीर्थंकर हो, उनको भी इस रास्ते से चलना पड़ा। इस तरह से ये श्रद्धान करना और प्रतीति करना माने प्रेम करना तो उसी से करना, पर वस्तु से प्रेम करने की जरूरत नहीं। प्रेम हो तो उसी परमात्मा से हो, देवशास्त्र गुरु से हो, अपनी आत्मा से हो। इसलिए प्रतीति शब्द रखा। पत्तयामी, मैं प्रतीति करता हूँ, दुनिया की सारी प्रतीति छोड़ता हूँ, बस एक उस प्रवचन ग्रंथ से ही प्रतीति करता हूँ। और पर से प्रतीति जब तक करूँगा जब तक मुझे अपनी उपलब्धि ना हो जाए तब तक मैं उसको करता रहूँगा। ये पत्यामी। और फिर इसके बाद में रुचि में, बस मुझे रुचि लगती है तो उसी से लगती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। तुम्हें कहाँ अच्छा लगत भैया? कोई कहता हमें हलवा अच्छा लगत, कोई कहता हमें जलेबी अच्छी लगत, कोई कहता हमें पोहा अच्छा लगत। क्या अच्छा लगता है बताओ? हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। लेकिन यहाँ तो उस साधक की रुचि है कि बस मुझे वो ही चाहिए। क्या चाहिए? वो बच्चा मेला में गुम गया था मेला में सारी वस्तुओं को लेने के लिए। अब वो गुमा हुआ बच्चा वहां से हाथ छूट गया, अब वहां पर वो रो रहा है और गांव के लोग पुलिस वाले उसको पकड़कर कंधा पे बैठा रहे। देखो बेटा, इनमें से तुम्हारी मम्मी कौन सी है? देखता है, रोता है। तुम रो नहीं बेटा, तुम्हें हम मेला की हर वस्तु, मिठाई दे देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा दे देते हैं। मिठाई चाहिए? नहीं। माँ चाहिए? कपड़े चाहिए? नहीं। माँ चाहिए? फुग्गा चाहिए? नहीं। माँ चाहिए। यानी हर चीज को त्याग देता है एक मां को पाने के लिए। बस इतना था। जब मां थी तब मेला दिख रहा था, अब मेला में, लेकिन अब मेला नहीं दिख रहा, मां दिख रही है। जब उस बच्चे के लिए एक मां की रेट लगी है तो अपने लिए क्यों नहीं ऐसी रुचि हो पाती कि मुझे बस दिखे तो एक मुक्ति बधू दिखे, एक मोक्ष मार्ग दिखे और कोई दूसरी वस्तु दिखे ना। ये चाहिए? सोने की माला चाहिए? सोने का पेन चाहिए? सोने की डाय? नहीं। इमम लिंगंतम पौर्णम इच्छा में बनते, बस मैं यही चाहता हूँ और कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहता हूँ। समय हो गया है, इतना ही रख लेता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, शोवाणी